अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ। यह न्यूज इसमें इसलिए था कि यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा की थी। यूएसए डब्ल्यूएचओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। डब्ल्यूएचओ यूएन की एक विशेष स्वास्थ्य एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य होता है कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरों के प्रति विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना। 1946 में न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के द्वारा डब्ल्यूएचओ संविधान अपनाया गया। सदस्य 194 देश हैं। 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे अफ्रीकी अमेरिका, पूर्वी पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोप, दक्षिण पूर्व पूर्व एशिया पर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र। यूएन के सभी सदस्य देश डब्ल्यूएचओ के संविधान का स्वीकार कर मतलब डब्ल्यूएचओ के संविधान को स्वीकार करके इसका सदस्य बन सकते हैं। अन्य देशों को सदस्य के रूप में तभी शामिल किया जा सकता है जब उसके आवेदन को विश्व स्वास्थ्य सभा में साधारण बहुमत से मंजूरी दे दी जाती है। तो फंडिंग के स्रोत। सबसे ज़्यादा फंडिंग यूएसए बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यूके जर्मनी से प्राप्त होता है। यह स्रोत दो प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। निर्धारित स्रोत योगदान, जैसे सदस्य देश द्वारा कुल बजट का सिर्फ 20% से कम राशि कवर करता है। स्वैच्छिक योगदान द्वारा दूसर का है। यह मुख्य रूप से सदस्य देशों के साथ साथ यूएन के अन्य संगठनों, अंतर सरकारी संगठनों, परोपकारी संस्थाओं, निजी क्षेत्र द्वारा जो लगभग 80% होता है। प्रशासनिक और संगठनात्मक संरचना। पहला डब्ल्यूएचओ मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। उसके बाद कार्यकारी बोर्ड होता है। डब्ल्यूएचओ के निर्णय और नीतियों को लागू करने के लिए नेतृत्व महानिदेशक करता है। और विश्व स्वास्थ्य सभा निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। संगठन की नीतियां निर्धारित करता है। बजट महानिदेशक की नियुक्ति करता है। त्रिस्तरीय संरचना मॉडल। पहले हेडक्वार्टर, मतलब एक हेडक्वार्टर होगा, फिर क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब देशों के मतलब हर देशों में, लगभग हर सदस्य देशों में एक क्षेत्रीय कार्यालय होगा, फिर देश। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम से बचाने के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित करता है। डब्ल्यूएचओ की वैश्विक पहले डब्ल्यूएचओ आपातकालीन प्रतिक्रिया फ्रेमवर्क, व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2021-2030, हेल्थी एजिंग दशक 2021 से 2030, एम पावर तंबाकू के लिए है, आत्महत्या की रोकथाम के लिए लाइव पहल, पोषण पर संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही दशक, सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पहल, वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल। ये सारी पहले डब्ल्यूएचओ द्वारा चलाई जा रही हैं। डब्ल्यूएचओ के 14वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2025-28 के रणनीतिक उद्देश्य सेहतमंदी को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, परफॉर्म हेल्थ, पावर हेल्थ। डब्ल्यूएचओ ने अपनी 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में दुनिया का पहला वैश्विक महामारी समझौता अपनाया है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना और महामारी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर आधारित है। 78th विश्व स्वास्थ्य सभा में ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को भी शामिल किया। खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट एसिड को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। डब्ल्यूएचओ ने ट्रांस वसा की मात्रा को कुल वसा के 2 ग्राम प्रति 100 ग्राम तक सीमित कर दिया अथवा आंशिक रूप से हाइड्रोकृत तेलों पर बैन लगा दिया है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक पर निषेध एवं बैन अधिनियम 2021 के तहत 2022 इसमें तेल और वसा में ट्रांस वसा पर 2% की सीमा लागू की गई। TFA मतलब ट्रांस फैटी एसिड क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम रूप से अधिकतर हानिकारक वसा लंबे समय तक संरक्षित कृत्रिम
टीएफए स्रोत वनस्पति, जब हाइड्रोकार्बन को तेल के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। प्राकृतिक टीएफए मांस, डेयरी प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। पहलगाम आतंकवादी अटैक के बाद पहली बार भारत द्वारा निलंबित इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के बीच ये संधि की गई थी। जल उपयोग अधिकार, पहला की पूर्वी नदियां जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज हैं। इन नदियों का पूरा पानी भारत के लिए आरक्षित है। भारत इनका बिना किसी रोक टोक उपयोग कर सकता है। लेकिन जो पश्चिमी नदियां हैं जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब है, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। हालांकि भारत को विशिष्ट गैर उपयोग उद्देश्य से कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति प्राप्त है, जैसे नौवहन, बाढ़ सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण, मछली पकड़ना, सीमित सिंचाई, घरेलू उपयोग, गैर उपयोग व्यय, जल विद्युत उत्पादन, कृषि उपयोग। जल विद्युत उत्पादन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। इस संधि से सिंधु नदी प्रणाली का लगभग 20% जल भारत को, 80% जल पाकिस्तान को मिलता है, जो पश्चिमी नदियां हैं। संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर नियमित संवाद करने के लिए दोनों देशों द्वारा अस्थायी सिंधु जल आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। विवाद समाधान तंत्र, सबसे नीचे है अस्थायी सिंधु आयोग, पीआईसी। संधि की व्याख्या है उल्लंघन से संबंधित कोई संदेश या विवाद हो तो ये हल करता है। फिर दूसरा है तटस्थ विशेषज्ञ, यदि पीआईसी में किसी तकनीकी विवाद पर सहमति नहीं बन पाती तो नियुक्त करता है भारत सरकार पर, पाक गवर्नमेंट पर, वर्ल्ड बैंक मिलकर। इसमें झेलम नदी पर किशनगंगा जल विद्युत प्रोजेक्ट चल रहा है और चिनाब नदी पर रतले प्रोजेक्ट, दोनों रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। और तीसरा है मध्यस्थता न्यायालय, यदि विवाद का समाधान नीचे के स्तरों पर नहीं होता है तब 7 सदस्य मध्यस्थता न्यायालय मामले पर अंतिम निर्णय देता है। सिंधु नदी उद्गम मानसरोवर झील से होती। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जो नंगा पर्वत के पास एक तीव्र दक्षिणी मोड़ लेकर मुड़ता है, जिसे तीव्र दक्षिणी मोड़ भी कहते हैं। सिंधु नदी जो मिथनकोट में जाकर मिलता है, मिथनकोट में पंचनद के नाम से जानी जाती है। इसकी दाई सहायक नदियां हैं स्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात, गोलक, गोमल, काबुल। सिंधु जास्कर और लद्दाख के बीच बहती है। हेलंसकी नियम, यह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली नदियों और उनसे जुड़े जल के हेलंसकी कन्वेंशन सीमा मतलब केंद्रित है। हेलंसकी कन्वेंशन सीमा पार जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।